हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि पे। तुला राशि के लिए ये साल पूरे तरीके से बैलेंस शीट की तरह जाने वाला है। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आपका होगा हर चीज़ का हिसाब। जो भी चीज़ें आप इस टाइम पीरियड पे करेंगे वो आपको इसी साल में रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आप जल्दीबाजी में दिखाएंगे वो आपको सैटर्न और जुपिटर मिल करके इसी साल में आपका रिजल्ट भी दे देंगे। अपने लिए प्लान बनाते हुए चलेंगे कि मेरे को बॉस से कैसे बोलना है या एम्प्लॉयज़ से कैसे बोलना है या अपने जूनियर से कैसे बोलना है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तुला राशि वालों के लिए इस साल में आप ये बात मान के चलिए कि 101% ग्रोथ है। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी राहु को लेकर के, क्योंकि राहु उनके 5th हाउस में आके बैठेगा। और राहु इस समय गोचर में जब 5th हाउस में तुला राशि वालों के लिए बैठा हुआ है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा मन में लाएगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, और चीज़ों के प्रति वहाँ पे घृणा आएगी और उसमें क्या नाम है, चीज़ों को लेकर के जल्दीबाजी आएगी। आपके अचीवमेंट्स, आपके काम आपको इस साल बड़ा टैग दिला सकते हैं। बट इस बात का जल्दी, अगर आप किसी भी तरीके का लोभ रख करके वो काम करेंगे तो आपको उसमें नुकसान ही देखने को मिलेगा। आप अपना काम अच्छा से करें और चीज़ें उस पर छोड़ दें, यही राहु के लिए कहा गया। क्योंकि उसका कारण ये है, आपके 11th हाउस में इस समय केतु बैठा हुआ है। आपके 11th हाउस में जब केतु बैठता है तो आपको गोचर में ये देखने को मिलता है कि आपका जो भी आप काम करने चल रहे हो, अगर उसमें चीज़ें मन साफ नहीं है, चीज़ों को लेकर के आपकी क्लियरिटी नहीं है, तो वो केतु आपको दिला नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका ये केतु जो आपको है वो बैलेंस रहे। इसके लिए आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, इस समय जिन भी लोगों के तुला राशि और केतु उनके 11वें घर में चल रहा है, उन सबको भगवान विष्णु की विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से आपको किसी भी तरीके से आपके चार्ट में मरकरी बैलेंस हो जाएगा। और मरकरी और बुध और केतु जब बैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति के लिए समझदारी बढ़ती जाती है और उसके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। आपको इस समय देखने को मिलेगा, या तुला राशि वालों के लिए मैं जनरली देखता हूँ कि उन्हें बॉस नहीं पसंद आते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के नीचे दब करके काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऊपर लग्जरी इन्वेस्ट करना या अपने आप को सजा करके रखना, अपने आप को सौंदर्य दिखाना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इसी साल आपको इन सब चीज़ों में कमी लानी पड़ेगी, ना कि ज़्यादा चीज़ों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके लिए नुकसान कर सकती हैं किसी भी तरीके से। अगर मैं इस साल आपके लिए हेल्थ के लिए बताऊं तो आप ये बात मान के चलिए कि हेल्थ आपके लिए दो ही तरीके से आपको परेशान कर सकती है। वो है गैस्ट्रिक। जिन भी लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत है, गैस एसिडिटी की दिक्कत है, या फिर किसी भी तरीके से दांतों की दिक्कत है, वो सब अपने लिए ध्यान रखेंगे। और किसी भी तरीके से यात्रा करना है या चीज़ें प्लान करनी है तो वो सब 18 मार्च के बाद बनाएंगे। वो सब आपके लिए बढ़िया रहेगी और आप उसमें अपने आप को सही देखेंगे। जो लोग भी बच्चे कंपटीशन निकालने की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा होने वाला है। बट उनको किसी भी तरीके से ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली राहु आपके 5th हाउस में बैठा है, आपको ओवर थिंक करके परेशान कराएगा। दूसरा, इस साल तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में बहुत बचने का टाइम है। इस साल आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और आप उससे मिलोगे और चीज़ें आपके लिए और भ्रमित होती चली जाएंगी। ऐसा व्यक्ति भी आपके संपर्क में आ सकता है जो आपके खुद की एनर्जी और आपको चीज़ों को लेकर के भ्रमित रख सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शादी के डिसीजन या मैरिज का डिसीजन आपको किसी भी तरीके से 2 जून तक का ले लेना है। 2 जून के बाद से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में हो सकती है और नुकसान दे सकता है। तो 2 जून से पहले जिनकी मैरिज तय हो जाए वही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। बाकी आप किसी भी तरीके से मैरिज का कोई भी प्लान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान करके ज़रूर करें, ठीक है। आपको इस साल माता पिता के लिए ये समझ के चलिए कि बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके किसी भी तरीके से पिता के हेल्थ में राहु उनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, पर माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के घर में अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना है। आपके लिए लकी मंथ अगर मैं बताऊँ तो मई का महीना, सितंबर महीना और नवंबर महीना बहुत अच्छा जाएगा। मई, सितंबर और नवंबर मंथ में आप किसी भी तरीके से जो भी अच्छी चीज़ें आप प्लान करना चाहते हैं अपने लाइफ की, वो इस साल कर सकते हैं। बट नवंबर दिसंबर में आपको वर्कलोड का भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पीरियड पे चिड़चिड़ापन छोड़ना पड़ेगा। और 2 जून के बाद से ही आपको अपने लाइफस्टाइल के जो भी प्लान हैं वो बैलेंस शीट की तरह मिलने भी लगेंगे। तो अभी से लेके 6 महीने जो भी जाने वाले हैं जून तक का, आपको सारे डिसीजन बहुत संभाल के लेने हैं, ताकि आने वाले 6 महीने का रिजल्ट आपको इसी साल में मिल जाएगा। बाकी की चीज़ों के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार।